हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 13 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स के समरी को। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें पहले हम देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब, ये रहा क्यूब। क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं उसमें अगर देखें तो सब स्क्वायर शेप के होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ये क्या है, ये वर्टेक्स है और ये एजेस है, और जितने भी आगे वाले ये फेस है चारों तरफ से जो भी लगे हैं नीचे ऊपर से। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये 8 हो गया। नंबर ऑफ अगर फेसेस की बात करें तो इसमें 6 है, वो इधर से एक पीछे से, एक इधर साइड से और इधर से नीचे से और एक ऊपर से, यानी कि 6 हो गया। अच्छा, इसमें प्लेट्स की बात करें तो कितने प्लेट्स लगे हुए हैं, वो उसी को फेसेस कहते हैं। एक नंबर ऑफ अगर देखें तो ये एजेस यानी किनारे, ये जो देख रहे हैं ये साइड को, ये साइड, तो ये हो जाएंगे 12। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि वर्टिसेस किसको कहते हैं, फेसेस किसको कहते हैं, और नंबर ऑफ एजेस किनारे को ये एजेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्यूब। और क्यूब के अगर एक फेस को अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये एक स्क्वायर शेप का होता है, यानी कि सभी साइड्स इसके यानी एजेस इक्वल होते हैं। तो जितने भी चीज़ दिख रहा है तो ये जितने भी इसके एजेस या साइड जो भी कहें तो वो अगर दिख रहा है तो उसको हम एल से डिनोट करते हैं, यानी कि ये रहा एल, या तो ए जो जिससे डिनोट करना हो तो ये अगर एल है, अगर लेंथ तो यानी कि सब एल ही होने वाला है, ये भी एल, ये भी एल, तो ये भी एल, सब इक्वल ही होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसके कुछ फार्मूला वगैरह देख लेते हैं। क्यूब, एक ऐसा क्यूब जिसके जो एजेस हैं वो अगर एज की लंबाई अगर एल हो तो उस स्थिति में यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर इसके कुछ फार्मूला देखें, अगर वॉल्यूम निकालना हो एल क्यूब निकलता है। ठीक, दूसरा है इसी में अगर देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल, या तो इसमें ऐसे ही लिख दिया जाता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L²। ये क्या है, वॉल्यूम, इसमें कितना कोई चीज़ अटेगा उसके लिए ये वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का एल क्यूब हो जाएगा फॉर्मूला। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि जितने भी इसमें फेसेस है सभी का अगर एरिया जोड़ दें तो यानी कि निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 6L²। और अगर इसका देखें तीसरा चीज़ अगर इसमें देखें तो ये भी देख सकते हैं, ये डायगोनल, ये है डायगोनल। तो डायगोनल की लंबाई अगर देखें, डायगोनल ऑफ अ क्यूब अगर देखें तो √3L इस फॉर्मूला से आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें लेटरल सरफेस एरिया अगर सिर्फ देखें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये क्या होता है ये समझते हैं। लेटरल सरफेस यानी कि एक कर्व सरफेस होता है, यानी सरफेस दो तरह के, एक कर्व और एक लेटरल। तो कर्व सरफेस किसको कहते हैं, तो कर्व सरफेस यानी कि जो गोल हो, जैसे कि ये अगर देखें सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो बॉडी ये दिख रहा है, ये गोल वाला जो पोर्शन है, तो ये कौन सा सरफेस कहलाएगा, कर्व सरफेस। अगर इसका देखें क्यूब का अगर देखें तो जैसे ये रहा क्यूब का अगर बीच का बॉडी देखें ये वाला पार्ट, तो वो यानी कर्व नहीं है, गोल नहीं है, तो इसको लेटरल सरफेस कहेंगे। तो लेटरल सरफेस में ऊपर और नीचे यानी कि ऊपर वाले टॉप वाले और बॉटम वाले का एरिया नहीं इंक्लूड करता है। तो जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला लेटरल सरफेस में ये वाला यानी कि ये एक्सक्लूडेड रहेगा, यानी कि इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब भी एरिया निकालेंगे तो ये 4 फेसेस का निकालेंगे, यानी ये वाला, सामने वाला, उस साइड वाला और पीछे साइड वाला, ऊपर का और नीचे का उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा, या क्यूब, तो उसका हो जाएगा 4L²। तो इस तरीके से ये रहा फॉर्मूला, यानी क्यूब के लिए। क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी 6L², और डायगोनल ऑफ ए क्यूब, अगर डायगोनल का लेंथ अगर निकालना हो तो √3L, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब अगर निकालना हो तो 4L² से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, या एग्जाम्पल का यूज कर देखते हैं कि ये सब फार्मूला का यूज करके देखते हैं। जैसे कि अगर L 3 हो, 3 सेंटीमीटर,
यानी कि एज दिया गया हो किसका, क्यूब का, तो उसमें अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, एल क्यूब। तो एल क्यूब यानी कि एल क्या है हम लोगों का 3 है, 3 cm, उस पर क्यूब हो जाएगा तो 27 cm क्यूब। तो इस तरीके से वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया अगर देखें टी एस ए, या तो सरफेस एरिया ही कर सकते हैं टी एस ए, अगर देखें टोटल, यहाँ टी एस ए का फुल फॉर्म हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 6L²। तो एल का वैल्यू तो हम लोगों के पास यहाँ 3 है ही, तो 6 और इंटू ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, 6 इंटू ये 9 cm², 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी एस ए ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का ये टी एस ए निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया देखें या तो इसका ये डायगोनल का अगर लेंथ देखें तो डायगोनल का लेंथ ऑफ डायगोनल ऐसे लिख सकते हैं ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा √3L। तो √3L का क्या है वैल्यू, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3√3 सेंटीमीटर निकल जाएगा ये, यानी कि डायगोनल का लेंथ। अच्छा, एक है यानी का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एल फॉर लेटरल, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। यहाँ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला 4L² लिखे थे। तो 4 इंटू एल का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो उस पर स्क्वायर कर दें, 4 इंटू ये हो जाएगा 9 cm², और इस तरीके से ये 30 cm² निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो ये हो गया, यानी कि चारों फार्मूला का यूज करने के लिए हम लोग सीख गए। अब देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड किसको कहते हैं, तो वो कुछ इस शेप में हो सकता है। ये 3D फिगर होता है जिसमें कि यानी क्यूब का भी देखें तो उसमें 3D वो फिगर था। 3D फिगर किसको कहते हैं, जिसमें 3 डायमेंशनल हो, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 चीज़ देखने को मिले तो उसको 3D पिक्चर कहते हैं। तो यहाँ भी अगर देखें तो इसमें ये लेंथ इसको मानेंगे, ये ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, और ये हाइट यानी ये ऊंचाई है इधर, और ये है अब चौड़ाई, इसको ऐसे लिखते हैं, ये H हो गया, H फॉर हाइट, B फॉर ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, L फॉर लेंथ यानी कि लंबाई। तो इसमें और क्यूब में क्या अंतर था, तो अंतर है, तो क्यूब का जो भी फेसेस होते हैं तो वो स्क्वायर शेप के, यानी कि ये रहा स्क्वायर, सभी बराबर, जितने भी एजेस है क्यूब के सब इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें अनइक्वल होता है, सब बराबर नहीं होंगे। हो सकता है इसका जो फेस हो तो वो स्क्वायर शेप का भी कुछ हो सकता है, और कुछ रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। यानी कि ये देखने में भी ऐसे यहाँ फिगर में भी जो बनाया है ये दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का, हो सकता है कि ये स्क्वायर शेप का हो, लेकिन सभी फेस इक्वल नहीं होंगे। इसमें डिफरेंट शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर और यानी कि स्क्वायर शेप के हो सकता है, या तो सभी रेक्टेंगुलर शेप के हो सकता है। तो इस अगर ये देखें, इसका अगर ऐसे डायगोनल ले लें तो डायगोनल सबसे, यानी कि इसमें अगर कोई रूम वगैरह हो तो और उसमें पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा यानी कि स्टिक वगैरह या और कोई भी चीज़ कितने सबसे अधिकतम लंबाई के स्टिक को रखा जा सकता है एक रूम में, तो इसका डायगोनल ही हम लोग फाइंड आउट करके बताते हैं। डायगोनल यानी कि ये जो वर्टेक्स देख रहे हैं और इसके अपोजिट वर्टेक्स उधर उस साइड वाले के लेंथ को ही कहते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड कहलाता है। लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट है, तो वॉल्यूम अगर निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है अगर क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालें तो। दूसरा अगर देखें TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर इसमें ये देखें तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो ये रहा फॉर्मूला। तीसरा अगर देखें तो इसमें एक लेटरल सरफेस एरिया अगर देखें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें 4 साइड को ऊपर और नीचे का नहीं लेते हैं, यानी कि LB ये, तो इस स्थिति में 2 इंटू BH प्लस HL हो जाएगा, तो H भी इसमें निकल जाता है, तो यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू B प्लस 2H, ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला हो जाएगा। LB को इसमें हटा देते हैं, यानी कि नीचे वाले और ऊपर वाले जो फेस है उसके एरिया को हटा देते हैं, तो ये LSA हो जाता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। यानी कि इसमें ऊपर वाले टॉप वाले फेस का और ये बॉटम वाले फेस का एरिया इसमें नहीं लेते हैं, ये चारों यानी कि अगर इसको अगर एक रूम कंसीडर किया जाए तो चारों वॉल का यानी कि सिर्फ एरिया लेते हैं, तो उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और अगर सभी यानी कि इसमें रूफ को और नीचे वाले यानी कि फ्लोर का अगर एरिया ले तो उस स्थिति में TSA टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका रहा ये फॉर्मूला। अच्छा, इसमें इसको H इधर रखें या इधर रखें तो चलेगा। और चौथा है इसमें डायगोनल का,
डायगोनल का अगर लेंथ निकालना हो तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो ये है फार्मूला। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये क्यूबॉइड के लिए है, तो ये सारा क्यूबॉइड के लिए है, तो लिख दिए। इसमें टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह सब ऐड कर दिया है। तो इसका एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये ले 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि एल तो मेरा ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये बी ब्रेड्थ जिसको कहते हैं ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये एच यानी कि 3 सेंटीमीटर हाइट हो गया। अगर ये देखें तो इसका अगर वॉल्यूम निकालें, क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम शॉर्ट में लिखते हैं तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अभी क्या देखे थे, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल क्या है हम लोगों का 5 सेंटीमीटर, बी क्या है तो 4 सेंटीमीटर, और एच क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 cm3, यानी कि cm और cm तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो cm3 हो जाएगा। जब भी वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज़ का, तो उसका यानी कि क्यूब यूनिट में लिखते हैं हम लोग। यह हो गया दूसरा वॉल्यूम। अगर इसी में देखें टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी एच प्लस एच एल होता है, यानी क्यूबॉइड का। तो इस पर अगर इसका देखें तो वैल्यू रखते हैं 5 इंटू 4 यूनिट बाद में लगाते हैं, और ये बी इंटू एच है तो यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 4 इंटू 3, और एच इंटू एल है यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर ये सबको प्लस करके लिखना होगा हम लोगों को। तो ये रहा 94, ये जो भी होगा यूनिट स्क्वायर में। तो यहाँ यूनिट सीएम है तो सीएम स्क्वायर ऐसे लगा दी। तो इस तरीके से टीएसए निकाल दिए। अगर सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, यानी कि एलएसए अगर निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया, अगर सिर्फ इसका लेटरल सरफेस 4 वॉल्स का ही निकालना हो, ऊपर के फेस और नीचे वाले फेस का अगर एरिया नहीं निकाले, तो यानी कि इसमें हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू एल क्या है 5 और बी क्या है 4, 5 इंटू एच क्या है 3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 3, 54 हो जाएगा cm स्क्वायर। तो ये एरिया है, तो एरिया में यूनिट स्क्वायर हम लोग लगाते हैं, तो ये यूनिट स्क्वायर हो गया। तो ये एल से है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले, यानी कि ये रूफ़, अगर इसको एक रूम कंसीडर किया जाए तो ये ऊपर वाला जो है रूफ़ है और नीचे वाला जो फ्लोर है, ये दोनों को एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है, उसमें वो नहीं लिखना है, बस वो हो जाता है। इसके बाद एक बच गया डायगोनल। अगर डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो इसमें क्या हो जाता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे और प्लस एच का स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे 25, 16 और ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 50, फाइव रूट 2, ये क्या हो जाएगा cm। तो ये लेंथ है, तो लेंथ में हम लोग सिर्फ यूनिट को लगाते हैं उसमें, यानी कोई भी डायमेंशन अगर लिखना हो तो सिर्फ यूनिट को लगाते हैं, उसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लेना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यानी कि क्यूबॉइड के भी सभी चीज़ को देख लिए। अब देखते हैं क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर को देखते हैं। सिलेंडर में क्या क्या होगा, जैसे ये रहा सिलेंडर, एक पाइप शेप का होता है, ये ऊपर से और नीचे से ये खुला भी हो सकता है या तो क्लोज्ड भी, ये ओपन भी हो सकता है या तो क्लोज्ड भी हो सकता है, ढक्कन इसमें लगे भी हो सकते हैं, यानी लीड दोनों तरफ से, या तो नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इसका देखें तो ये वाला राउंड शेप जो देख रहे हैं सर्कुलर शेप में, तो ये इसका रेडियस होता है, तो जो वहाँ ऊपर रेडियस होगा तो नीचे का भी रेडियस वही होगा, और ये रहेगा हाइट। ठीक, तो सिलेंडर में ये हाइट है और ये रेडियस दोनों इक्वल ही होगा। अच्छा, इस स्थिति में अगर देखें तो इसके फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू 3.14 या तो 22/7 लेना होता है, तो ये ले सकते हैं। ठीक, तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दूसरा अगर देखें तो सिर्फ इसका कर्व सरफेस, ये कर्व है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ऊपर और नीचे को अगर छोड़ दिया जाए इसके लीड को, तो ये कर्व एरिया का अगर सरफेस एरिया निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA,
इसी को अगर लिखें तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2πr/h ये हो जाता है। अच्छा, अगर इसी में टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसमें ये कर्व शेप जो दिख रहा है, कर्व शेप का ये वाला पोर्शन, इसका एरिया और इसके लीड का एरिया, ऊपर वाले टॉप का और नीचे वाले लीड का एरिया, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये फार्मूला 2πr × h+r हो जाएगा। ये हुआ। अच्छा, इसमें और तो कुछ निकालना नहीं होगा। तो इस तरीके से यानी कि 3 चीज़ हम लोग इसका निकाल सकते हैं सिलेंडर का, या तो वॉल्यूम, या तो कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया को हम लोग कहते हैं यानी CSA, और इसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया को TSA, और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में यानी कर्व शेप अगर नहीं रहेगा ये वाला बीच वाले पोर्शन का, तो वहाँ लेटरल सरफेस एरिया लिखता है। तो बस इस तरीके से ये हो गया। अगर इसको एग्जांपल से देखें तो एक ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ अगर आर हम लोग 7 सेंटीमीटर लें और ये 14 सेंटीमीटर लें, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो आर हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एच देख रहा है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो देख रहा है 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर हो। तो इस स्थिति में अगर वॉल्यूम इसका देखें, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा πr²h, ये फार्मूला होता है। पाई का वैल्यू ऐसे रखेंगे, r², तो r का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसी को 7 × 7 यहाँ करके रखेंगे। h क्या है 14 है, ऐसे कैंसिल कर देंगे, यानी स्क्वायर में अगर डायरेक्ट स्क्वायर करना हो तो कर दें, या तो इसी को 2 बार लिख दें। 7 7 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से ये सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और जो भी यूनिट है वो आ जाएगा यूनिट क्यूब में, यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहा वॉल्यूम। आप देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ बीच वाले पोर्शन, ये जो कर्व वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो इसी का सिर्फ एरिया निकालेंगे, तो ये 2πr/h से निकलता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr/h। तो इसका वैल्यू रखते हैं, r का वैल्यू है हम लोगों के पास 7, h का वैल्यू है 14, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया ये, और ये दोनों को जो भी मल्टीप्लाई करके होगा cm² में, इस तरीके से हम लोग यानी कि CSA निकाल लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। अब बचा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो किसी भी सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 2πr × h+r। तो ये 2π का वैल्यू ये ले लेते हैं, r का वैल्यू क्या है रेडियस तो 7 है, h क्या है 14 और r का क्या वैल्यू है 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 बचेगा, और इंटू ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, सॉरी प्लस करें तो 21 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएगा, तो ये रहा cm²। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिए हैं, कर्व सरफेस एरिया भी निकाल दिए हैं, और इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी निकाल दिए हैं। तो सिलेंडर का ऑलमोस्ट हर चीज़ देख लिए। अब देखते हैं अगले स्टेप के बारे में। क्यूबॉइड का भी देख लिए हैं। अच्छा, अब कॉन के बारे में देखते हैं। कॉन के बारे में देखते हैं। ये रहा कॉन, कॉन से ऐसे होता है। अगर इसको देखें तो ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ये सर्कुलर शेप का, तो इसका कुछ रेडियस होता है, तो इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाइट होता है, ये हाइट इसको h से लिखते हैं। और ये स्लैंट हाइट, ये हॉरिजॉन्टल हाइट हो गया, यानी कि ये सीधा जो हाइट होता है, और ये स्लैंट हाइट कहलाता है, इसको l से डिनोट करते हैं यहाँ। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों का ये रेडियस दिया रहेगा, स्लैंट हाइट रहेगा और ये हाइट रहेगा। अगर इसी को निकाल के अगर इस तरीके से शेप में देखें तो ये L है, ये H है और ये R है और ये ऐसे है, तो ये कौन सा राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट ट्रायंगल में क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और उस तरीके से अगर देखें तो L² = H² + R² हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यानी कि इसमें क्या किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर। तो इस तरीके से देखें तो सभी चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। अगर L को ही सिर्फ इसमें L अगर देखें तो ये √H² + R² हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसमें दो में से कुछ भी, जैसे कि H, R और L में से दो अगर दिया रहे तो तीसरा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर L निकालना हो तो ये H² + R², यानी √H² + R² ये निकाल सकते हैं। अगर इसी में R अगर निकालना हो तो √L² और
एच स्क्वायर निकाल सकते हैं ऐसे। और तीसरा, अगर इसी में एच निकालना हो तो रूट ओवर क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। शायद आप लोग ये देख पा रहे होंगे ये तीनों। तो ये एच नहीं दिख रहा होगा तो एच के लिए यहाँ लिख देते हैं एच स्क्वायर। तीसरा है कि एच के लिए अगर देखें तो इस तरीके से रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दो यहाँ देख लिए, एल और आर कैसे निकलता है और एच ये कैसे, यानी कि जब भी दो का वैल्यू दिया रहेगा, एच अगर मिसिंग हो, एल और आर का वैल्यू है, तो उससे हम हाइट निकाल सकते हैं इसका। अगर हाइट और ये रेडियस अगर दिया रहे तो हम स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। अगर यानी कि ये स्लैंट हाइट और हाइट दिया रहे तो उसके बाद रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूला तो इधर देख लिए। अब देखते हैं बारी बारी से इसके सभी फॉर्मूला को। तो पहला इसका देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, यानी कॉन का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी इसमें कोई भी चीज़ कितना ये ऑक्यूपाई करेगा, कितना इसमें अटने वाला है कोई चीज़, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। दूसरा देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर देखें तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं कर्व वाला है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन अगर देखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। तो इसमें एल इसको कहते हैं, आर ये है, ये देख ही रहे हैं। तीसरा है इसी में अगर टोटल सरफेस एरिया देखें ऑफ अ कॉन, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो देख ही रहे हैं, साथ साथ में जो नीचे वाले बॉटम को देख रहे हैं इसका भी एरिया उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो उस तरीके से ये अगर देखें पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा ये फॉर्मूला। यानी कि इसी में, यानी पाई आर एल जो लिए थे ये तो लेटरल सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ था पाई आर एल, और इसी में नीचे का अगर एरिया देखें तो ये कौन सा शेप है, सर्कुलर शेप, इसका एरिया इसमें पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दिया गया है। तो बस इसी में पाई आर को कॉमन लेके इसमें इस तरीके से यानी फॉर्मूला बनाया गया है, ये पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये रहा, तो ये हो गया वॉल्यूम का सी एस ए टी एस ए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद अगर देखें तो इसमें एक एल को भी लिख देते हैं, एल के लिए तो अभी लिखे नहीं थे, ये हो जाएगा। अगर एच के लिए देखें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट में लिखना है। और अगर देखें आर तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि इसके सिक्स फार्मूला को देखें। क्या क्या देखे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, सी एस ए ऑफ ए कॉन, टी एस ए ऑफ ए कॉन, टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसमें लेंथ, यानी कि ये जो एल देख रहे हैं ये एल यहाँ स्लैंट हाइट है, यानी कि ये जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, जो ये तिरछी ऊंचाई। और उसके बाद ये हाइट है, और जिसको लैटिट्यूड भी कहा जाता है, और ये तो आर फॉर यहाँ रेडियस है। तो यानी कि हम लोग ये तीन टर्म देखेंगे इसमें कॉन में, एक हाइट रहेगा, एक स्लैंट हाइट, और एक तीसरा रेडियस रहने वाला है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसका अगर फॉर्मूला का यूज करके देखना हो तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे कि अगर रेडियस को 3 सेंटीमीटर लिया जाए, हाइट को 4 सेंटीमीटर लिया जाए, और बस इतना ही छोड़ दिया जाए, तो इस स्थिति में हम देखते हैं यहाँ रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। अगर एल निकालना हो तो एल के लिए क्या हो जाएगा, एल निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी अंडर रूट। तो एच स्क्वायर, एच का क्या है 4 सेंटीमीटर, और आर का क्या है 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से √25 इक्वल टू 5, ये 5 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। तो इसी तरीके से हम लोग, जैसे कि यहाँ लेंथ तो आ गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर, अगर यहाँ इसको लिख भी दिया जाए तो कुछ कोई भी चीज़ अगर निकालना हो दो चीज़ को लेकर तो तीसरा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें वॉल्यूम, अगर देखें ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं कॉन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वैल्यू रखते हैं, ये रहा पाई का, और आर का क्या है वैल्यू, तो आर का है 3, तो स्क्वायर में है तो इसी को स्क्वायर में भी ऐसे दिखा सकते हैं। और एच का वैल्यू यानी कि 4 है तो 4 ऐसे लिख के, अगर कुछ कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर दें, अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो ये हो जाएगा जो भी हो। तो ये हो गया वॉल्यूम, cm³ यूनिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये था वॉल्यूम। अब देखते हैं हम लोग इसी का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA देखते हैं, CSA। तो CSA कैसे निकलेगा, CSA के लिए क्या फॉर्मूला था, पाई आर एल
कर्व सरफेस एरिया, ये जो ऊपर वाला जो कर्व पोर्शन देख रहे हैं उसका सिर्फ एरिया अगर निकालें तो ये पाई का वैल्यू ऐसे दे दिए, आर का वैल्यू है 3 और आर एल का वैल्यू है 5। तो इस तरीके से 22/15 होल अपॉन 7 ऐसे जो भी आ जाएगा ये मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल नंबर में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का यूनिट स्क्वायर, यानी कि CM स्क्वायर। यहाँ यूनिट हम लोगों का CM है, तो यानी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिखेंगे। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया देखें तो टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ नीचे वाले जो लिड है यानी ढक्कन है, ये नीचे वाले बॉटम का भी एरिया उसमें इंक्लूड करेंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हम लोगों का गिवन है 3, इंटू एल का वैल्यू क्या है 5 और प्लस आर का वैल्यू है 3। तो इस तरीके से 22/7 इंटू 3 इंटू 8 हो जाएगा, और इस तरीके से जो भी आ जाएगा वैल्यू उसके साथ साथ यूनिट स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि ये एरिया है। एरिया में यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसमें यूनिट क्यूब, जो भी यूनिट होगा उसका यूनिट क्यूब हो जाएगा, या क्यूब यूनिट जो का। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और उसके साथ साथ हम लोग वॉल्यूम भी इसका देख ही लिए। तो इस तरीके से कौन का ये हो गया। चलो अब स्फीयर का देखते हैं। स्फीयर का, तो स्फीयर शेप कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि बॉल शेप का, ये इस तरीके का होगा, ये बॉल शेप का। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है, ये रहा रेडियस। और इस स्थिति में अगर देखें तो इसका कुछ वॉल्यूम वगैरह सब देखते हैं। तो पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसका ये रहा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर देखें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में उसमें सिर्फ सरफेस एरिया ही लिखना होता है, क्योंकि इसमें टोटल और हाफ वगैरह सब कुछ नहीं है जो भी है। तो इसमें सरफेस एरिया सिर्फ देखें तो एक ही सरफेस दिख रहा है, सरफेस एरिया। ये टोटल तो सरफेस एक ही है, बॉल का एक ही सरफेस है, तो सरफेस एरिया अगर देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें और तो कुछ नहीं देख सकते हैं, ये 2 चीज़ ही देख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए ये रहा एक, यानी वॉल्यूम के लिए कि इसमें कितना कोई चीज़ हटने वाला है, और दूसरा है एरिया कि इसके जो ऊपर वाले जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से एग्जांपल के साथ निकाल के देखते हैं। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हो, या तो 5 सेंटीमीटर दिया हो, यानी कि आर हम लोगों का ये है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अगर निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू जो भी होगा, आर का वैल्यू क्या है 5 पर क्यूब ऐसे लिखना होगा। तो इस तरीके से 4/3 इंटू 22/7 इंटू 125, अगर 5 का क्यूब करें तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा यूनिट क्यूब यूनिट, यानी कि CM क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो इस तरीके से हम लोग यानी स्फीयर का निकाल लेंगे वॉल्यूम। अब रहा दूसरा, देखते हैं इसी में अगर देखें सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया, इसमें टोटल वगैरह सब लिखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया लिख दिए तो ऐसा नहीं है कि इसमें कितना सरफेस लें, टोटल एक ही सरफेस लिख रहा है। तो सरफेस एरिया अगर इसका देखें स्फीयर का, तो क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू ऐसे लिख दें, आर तो हम लोगों का गिवन ही है तो उसका स्क्वायर कर दें। इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करके यहाँ, यानी स्क्वायर यूनिट यहाँ लिख दें बाद में। तो CM स्क्वायर यहाँ लिख दिया, अगर किलोमीटर रहता तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्फीयर का हम लोग सारा चीज़ देख लिए। स्फीयर एक बॉल की तरह होता है, 3D पिक्चर है। इसके बाद देखते हैं इस बुक में, यानी क्यूबॉइड को भी देख लिए, कॉन को भी देख लिए, क्यूब को भी देख लिए, सिलेंडर को भी देख लिए, उसके बाद स्फीयर को भी देख लिए। अब एक हेमी स्फीयर को देखते हैं। एक हेमी स्फीयर को देखते हैं। ये NCERT बुक्स में जो भी दिया गया। हेमी स्फीयर क्या है कि ये जो स्फीयर देख रहे हैं, स्फीयर ये वाला स्फीयर, इसी को अगर आधे यानी कि काट दिया जाए इस तरीके से तो कुछ इस शेप का बनेगा, जैसे ये देख पा रहे हैं ये, और ये रेडियस
यानी कटोरे शेप का ये बनेगा। तो इस तरीके से ये रेडियस है। तो इसका अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका ये फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अगर इसका देखें एरिया अगर यहाँ निकालना हो तो पहले वो देखते हैं कि एरिया कैसे निकलेगा। सरफेस एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं ऑफ अ हेमीस्फीयर। अगर सिर्फ ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला ये इस तरीके से जो बेंडेड ये पोर्शन है, अगर इसका देखें यानी कि ये कर्व जो पोर्शन देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ उसका। इसी में अगर टोटल सरफेस एरिया देखें यानी टी एस ए, इसमें टोटल भी लेना होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला जो पोर्शन कर्व पोर्शन देख रहे हैं इसका, उसका तो एरिया लेंगे ही लेंगे। उसके साथ साथ ये जो ऊपर में देख रहे हैं टॉप में ये वाला सर्कुलर शेप का इसे लीड ढक्कन, उसका भी एरिया उसमें इंक्लूड करते हैं। तो उस तरीके से अगर देखें टी एस ए ऑफ अ हेमीस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये रहा फॉर्मूला। तो अब हम लोग बारी बारी से एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो जब भी इसका यानी सरफेस एरिया कहा जाएगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन का ही निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर से निकाल लें। अच्छा, इस तो देखते हैं एक एग्जांपल को लेकर, एग्जांपल के साथ। अगर 3 सेंटीमीटर हो, यानी यहाँ हेमीस्फीयर का रेडियस देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर हो, तो उस स्थिति में इसका अगर वॉल्यूम निकाले हेमीस्फीयर का, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से 2/3 पाई का वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे, आर का वैल्यू 3 है, 3 पर यहाँ क्यूब दे देंगे। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगा 2/3 22.7 इंटू 27, तो जो भी कैलकुलेशन करके आएगा तो फिर यहाँ लिख देंगे। ये रहा CM क्यूब, यूनिट क्यूब लिख दिया ऐसे। तो ये रहा वॉल्यूम किसका, हेमीस्फीयर का। आगे देखते हैं इसका अगर सरफेस एरिया सिर्फ निकालना हो, या इसको कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ अगर लिख दें, ये कर्व सरफेस एरिया CSA कर दे, CSA ऑफ अ हेमीस्फीयर। अगर हेमीस्फीयर का CSA अगर देखना हो कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई का वैल्यू तो है ही, आर का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 22/7 और ये रहा 9। इस तरीके से जो भी आएगा CM स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो ये रहा CSA। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसी में अगर देखें टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि इसके ऊपर वाले जो टॉप वाले को देख रहे हैं, टॉप वाले पोर्शन को, उसका भी एरिया उसमें इंक्लूड किया गया है। TSA ऑफ अ हेमीस्फीयर, तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इसमें हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू ये रखेंगे, आर का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 22/7 इंटू ये रहा 9, और जो भी इसमें आउटपुट आ जाए इसके बाद यूनिट स्क्वायर ऐसे इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हेमीस्फीयर का भी हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो हेमीस्फीयर भी देख लिए, स्फीयर भी देख लिए, सिलेंडर भी, कॉन भी उसमें देख लिए, क्यूबॉइड भी देख लिए, और क्या देखे थे इसमें, सिलेंडर देखे थे। अब क्या बचा तो वो भी देख लेते हैं। अब बचा है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। देखते हैं ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है। जैसे कि ये कोन हम लोग ऐसे देखे थे कि कोन इस तरीके का होता है, ये रहा कोन, ठीक। कहते हैं कि ये जो बॉटम देख रहा है बॉटम, तो बॉटम के ही पैरेलल अगर यहाँ कट लगा दिया जाए, इसके टॉप में कट लगा दिया जाए तो किस तरीके का फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो वो क्या होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इस तरीके से अगर देखें तो कुछ इस तरीके का अगर फिगर, ये जो हम फिगर ऐसे बनाएं, ये वाला ऐसे ऐसे, ये तो वही फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा। तो हम यानी कि एक उल्टी बाल्टी को कह सकते हैं, ये बाल्टी ही है, बाल्टी का शेप जो दिख रहा है इसमें, लेकिन अलग अलग, यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं कि बॉटम और जो टॉप में देख रहे हैं तो ये दोनों का एरिया रेडियस अलग अलग दिखेगा। सर्कुलर जो इसमें लीड ढक्कन लगे हुए हैं तो उसका रेडियस डिफरेंट मेजरमेंट का होगा, माप का होगा। तो इसको अगर पलट के लिखा जाए
ऐसे इसी को अगर इस फिगर को इस तरीके से बनाया जाए, यानी कि ग्लास के तौर पे समझने में आसानी होगी, चाहे ऐसे लिखें या किसी भी तरीके से लिखें। तो यहाँ अगर R1 इसको लिया जाए और ये R2, यानी फर्स्ट रेडियस ये है, सेकेंड रेडियस ये है, और इसको स्लैंट हाइट ये L है। अच्छा, और ये देखें तो ये वाला H है हाइट। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, R1 देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो रेडियस देख रहे हैं ऊपर बड़े वाले का R1 इससे इंडिकेट कर दिए, और इससे नीचे वाले जो देख रहे हैं बॉटम वाले सर्कुलर पोर्शन का, इसका रेडियस क्या है तो R2 ऐसे दिखा दिए। हाइट ये है और ये स्लैंट हाइट L से है। अब देखते हैं बारी बारी से कि इसके लिए कौन कौन से, अगर दो चीज़ अगर इसमें दिया हो R1 R2 या तीन चीज़ इसमें दिया हो तो कैसे निकालते हैं चौथे चीज़ को। तो इसमें चार चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला इसमें दिया गया है। तो देखते हैं इसमें फॉर्मूला दिया गया है क्या है। अगर L अगर इसका देखें, अगर L निकालना हो तो इसमें H स्क्वायर और प्लस R1 का R1 में R2 को ऐसे ये हो जाएगा। L के लिए फॉर्मूला है ये। अगर इसमें H यानी कि ये हाइट दिया हो, R1 R2 भी दिया हो, अगर L निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यानी कि इसमें तीन, यानी कोई भी चीज़ अगर तीन दिया रहे तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसी को हटाना हो तो ये वाला तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट इधर आ जाएगा, तो ये H स्क्वायर अब प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। फिर इसका और इसका अगर वैल्यू दिया रहेगा तो कैलकुलेशन करते करते तीन चीज़ में से, यानी कि इस फॉर्मूला पर, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इस फार्मूला पर अगर तीन कोई भी चीज़, यानी इसका वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो कोई भी तीन चीज़ को रख के चौथे चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। तो ये याद रखना है कि L इक्वल टू क्या होता है, √H स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 सॉरी R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या है, कि इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम ऑफ अ कोन, अगर इसका वॉल्यूम देखें तो क्या हो जाता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अब प्लस R1 इंटू R2। ये हो जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम का। इसमें क्या करते हैं कि उसका अगर कौन का निकालते थे तो सिर्फ ऐसे लिखते थे पाई R स्क्वायर H 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें क्या लिखते हैं 1/3 पाई H लिखते हैं। उसके बाद क्या देते हैं इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2, क्योंकि इसमें दो रेडियस है, एक ये लार्जर रेडियस और ये स्मॉलर रेडियस। इसको अगर मान लिया जाए R1 में R2 को माइनस करने में कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा इसे। अच्छा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस R1 इंटू R2 ऐसे कर देना है। तो ये रहा वॉल्यूम का। अगर इसी में देखें तीसरा फॉर्मूला, तो तीसरा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA देखें तो CSA ऑफ अ फ्रेस्टम ऑफ ए कॉन, या CSA सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ निकालना हो तो ये वाला बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं कर्व वाला, ये ऊपर और नीचे यानी कि टॉप और बॉटम का अगर इसमें एरिया को इंक्लूड नहीं करें तो उस स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रेस्टम ऑफ ए कॉन, तो पाई L इंटू R1 प्लस R2। उसमें पाई RL होता है, तो बस वही चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये पाई है इंटू R1 प्लस क्या लिखेंगे R2 इंटू L। वही फॉर्मूला कौन का ही रहने वाला है, पाई R और L। तो यहाँ R1 प्लस R2 दोनों को इसमें इंक्लूड करते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, इसी में अगर देखें टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया अगर देखना हो तो इसमें क्या करना होगा, दो ढक्कन को भी जोड़ना होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला टॉप और बॉटम के एरिया को भी जोड़ना होगा इसी चीज़ में। तो इसी को अगर देखें तो पाई L ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2, और उसके साथ साथ पाई R1, और अगर इसको देखें ज़रा सा तो ये ऊपर वाले को, तो ये पाई R स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और फिर नीचे वाले का अगर ये एरिया इस ढक्कन का निकालें तो पाई R2 स्क्वायर। तो ये पाई कॉमन लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इसी को इसमें प्लस कर सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रेस्टम ऑफ अ कोन। तो ये फॉर्मूला था। अब बारी बारी से इसका यूज भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि इसमें R1 ये 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोगों को
यानी कि यहाँ कोई स्पेसिफिक नंबर लेना होगा 3 को, जो भी लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर निकलने वाला है। तो इसका यूज अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसमें वैल्यू रखना हो रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं, कोई चीज़ अगर छूटा हो तो वो भी देख लेंगे। इसमें और कुछ हम लोगों को देखना है या नहीं भी। ये था सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। अच्छा, इसमें सरफेस एरिया या तो कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर इस तरीके से देखें, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये वाला फिगर, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ बीच में सिलेंडर है। ऊपर देखें तो ये हेमीस्फीयर है, और नीचे भी देखें तो ये भी एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर। तो कहते हैं कि ये एक कंबाइंड यानी फिगर है 3 अलग अलग यानी कि शेप के। तो ये इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो भी ठोस है, ये वाला ऊपर वाला ठोस देख रहे हैं, नीचे वाला, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, यानी कि ए और ये बी और ये सी, अगर ये तीनों का अलग अलग सरफेस एरिया हो तो ये ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग निकाल के इसको ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी कंबाइंड अगर फिगर रहे, सॉलिड रहे, तो उसका अगर सरफेस एरिया रहे या तो वॉल्यूम रहे, क्यों ना वो वॉल्यूम ही रहे, वॉल्यूम ही रहे, तो तीनों का अलग अलग जो वॉल्यूम आएगा, जैसे इसका और इसका और इसका, तो ये टोटल का वॉल्यूम, यानी कि सेपरेटली हम लोगों को तीनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे, तो ये पूरे जो सॉलिड को दिख रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। बस यही है, ये हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम भी निकालने के लिए इसमें इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें एक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, अगर एक शेप से दूसरे शेप में बदला जाए, जैसे कि इस शेप को, ये वाला जो शेप देख रहे हैं, इसको बदल के अगर बड़ा सा स्फीयर बना दिया जाए तो क्या होने वाला है, अगर ये कन्वर्ट कर दिया जाए यानी इससे इसमें या इससे इसमें, तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। इसका वॉल्यूम जो भी होगा, जैसे कि अगर इसका 20 cm³ है तो उसका भी 20 cm³ होगा। तो जब भी कन्वर्जन हो फिगर में, यानी कि इस एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरा चीज़ अगर बना दिया हो, तो वो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल हम लोग दिखा सकते हैं और उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें मेरे ख्याल से इसमें जितने भी टॉपिक्स थे उसको कवर कर लिया, और जो भी मिसिंग रहेगा तो यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त उसमें देख लेंगे। तो इस तरीके से ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में इसके एक्सरसाइज यानी 13.1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।